अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में। हम मोहम्मद यासीन स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है 1A न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3 की और जो 5A है ये है हमारे पास जो मैथ है इसकी न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7th एडिशन जो है उसकी है। अब उसी क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमें दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि जी राज बाइज 200 बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स एट $28 पर बॉक्स। देयर आर 60 एप्पल्स इन ईच बॉक्स। के क्या करता है कि 200 बॉक्सेस लेता है और पर बॉक्स की जो प्राइस है वो $2800 है। अब वो कह रहे हैं कि देयर आर 60 एप्पल्स इन ईच बॉक्स, हर बॉक्स में 60 एप्पल्स हैं। 15% ऑफ द एप्पल्स आर रोटन, 15% जो है उसमें से खराब हैं। फाइंड द प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस पर एप्पल इफ यू वांट्स टू अर्न 80% ऑफ द प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। अब वो कह रहा है कि जो बताएं कि जो सेलिंग प्राइस है अगर वो 80% प्रॉफिट देना चाह रहा है कॉस्ट जो है उसकी कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस। यानी नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास कितने हैं सबसे पहले हम वो लिखेंगे दैट इज 200। अब देखिए नंबर ऑफ बॉक्सेस 200 है। अब प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस का पर बॉक्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बॉक्स, जो ईच बॉक्स है हर एक बॉक्स है वो कितने में दे रहा है जी $228 है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगी जी कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस लिखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बॉक्सेस। कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बॉक्स हमारे पास कितनी हो जाएगी 200 मल्टीप्लाई बाय 28। अब 200 को हम क्या कर देते हैं जी 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5600। यानी $5600 उसके पास इस समय में क्या आ गई है जी कॉस्ट प्राइस आ गई है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बॉक्सेस उसने ठीक है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि 15% ऑफ द एप्पल्स आर रोटन। लेकिन हम चेक करते हैं हमारे पास टोटल कितने एप्पल्स हैं। हमने निकाले थे नंबर ऑफ एप्पल्स, फिर हमें पता चलेगा कि 50% उसका कितना बनता है। अब नंबर ऑफ एप्पल्स कैसे निकालेंगे, टोटल बॉक्सेस कितने हैं जी 200 है। हर बॉक्स में कितने एप्पल हैं 60। यानी एक बॉक्स में कितने एप्पल हैं 60, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास कितना आ गया 12,000 क्या है एप्पल्स उसने क्या किए हैं खरीदे हैं। अब हमारे पास क्या आ जाता है नंबर ऑफ टोटल एप्पल्स के जो एप्पल्स खराब है वो कितने हैं, वो 15% है किसका ऑफ टोटल दैट इज 12,000। यानी हमने क्या किया 15% ऑफ 12,000 निकालेंगे कि जो 15% है वो टोटल एप्पल्स का कितना बनता है। तो ये देखें 15% है, इसलिए नीचे जिस नंबर के साथ परसेंटेज के साइन हो उसके नीचे 100 लगा दो, आपका मतलब मल्टीप्लाई होता है और 12,000 एज इट इज। ठीक है। अब इसमें से हमारे पास ये वाले 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल कर दो तो हमारे पास कितना बचेगा जी 15 मल्टीप्लाई बाय 120। अब 15 मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं जी 120 कर लेते हैं तो हमारे पास 1800 आ जाएंगे। 1800 हमारे पास क्या आ जाएंगे ये नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स है। नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स कितने आ गए हमारे पास 1800 आ गए। अब हम चेक करते हैं कि जो सही एप्पल्स हैं वो कितने हैं। नंबर ऑफ रिमेनिंग एप्पल्स, जो एप्पल ठीक है बच गए हैं वो कितने हैं, टोटल कितने थे जी 12,000 थे। 1800 उसमें से खराब निकल गए 10,000 माइनस कर लेते हैं 10,200 जो है ये हमारे पास जो एप्पल थे वो हमारे पास आ गए थे ठीक आ गए। अब हमने जो निकालना है ना हमारे पास टोटल जो है वो 10,200 एप्पल्स है। अब वो कह रहा है कि इन एप्पल्स को वो इस तरीके से बेचना चाह रहा है कि उसका जो प्रॉफिट है वो 80% आ जाए। किसका 80% कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस यानी जितने में उसने खरीदे हैं उसका 80% वो प्रॉफिट असल में लेना चाह रहा है। तो अब हम क्या कर लेते हैं लेट करेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 100 है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी हम ले लेते हैं हमारे पास एप्पल्स का ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आ जाती है अगर 100 हम ले लेते हैं चलो 100% तो सेल प्राइस कितने में होगी 100
प्लस 80%, तो कितना हो जाएगा 180% कितनी हो जाएगा जी हमारे पास क्या होगा सेल प्राइस होगी 180% ऑफ से कॉस्ट प्राइस दैट इज 5600। अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा 180% ऑफ 5600। अब तो 180% ऑफ 156 इसलिए किया है कि हमारे पास इसका सेल प्राइस आ जाएगा 180 और क्या हो गया 100 क्यों परसेंटेज वाले के साथ 100 आ गया आपकी जगह मल्टीप्लाई और 5600। अब क्या करें इन दो जीरो को इन दो जीरो से क्या कर दें कैंसिल कर दें, फिर हमारे पास बच जाता है जी 180 मल्टीप्लाई बाय 56। अब हम ये करते हैं कि 180 मल्टीप्लाई बाय 56, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि 10,080। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू 10,080। यही आ गया ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया कि हमने लेट किया कि जो 100% में अगर ये फर्स्ट किया खरीदता है वो तो बेचेगा कितना 180 में बेचेगा। तो अब हम चेक करेंगे कि 180% कॉस्ट प्राइस का कितना बनता है। अब देखो 180 को 56 से क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो 5600 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो ये कह रहा है कि वो चाह रहा है he wants to earn 80% profit on the cost price, यानी कि वो कॉस्ट प्राइस पे 80% प्रॉफिट लेना चाह रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया कि फर्स्ट किया कि वो 100 की लेता है, अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 है तो लाजिम बात है वो 80% प्रॉफिट लेना चाह रहा है तो 180 की बेचेगा, यानी 100 रुपए की चीज लेके 180 में बेचेगा, तभी तो 80% प्रॉफिट उसका आएगा ना। तो अब हम चेक करते हैं कि 180% जो है वो 56 का कितना बनता है। तो 180% 56 से कितना बनता है कि $10,080। अब हमारे पास नेक्स्ट है सेल प्राइस ऑफ ईच, हम चेक करते हैं कि सेल प्राइस ऑफ ईच एप्पल इज इक्वल टू हमारे पास सेल प्राइस ऑफ ईच का निकाल दिया। अच्छा टोटल सेल प्राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है। अब सेल प्राइस हमारे पास कितनी है 10,080 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एप्पल्स हमारे पास कितने थे बचे थे हाँ ये बचे रिमेनिंग एप्पल, क्योंकि टोटल तो ज्यादा थे, टोटल 12,000 थे, लेकिन 12,000 में से कुछ तो रोटन थे ना, कुछ खराब निकल गए, तो लास्ट बात है खराब नहीं बेचेगा वो, सिर्फ 12,000 में से 10,200 एप्पल जो है वो बेचेगा। अब देखो सेल प्राइस कितनी है इन टोटल की 10,200 की जो टोटल सेल प्राइस है वो $10,080 है। तो इनको दोनों को डिवाइड कर लेते हैं 0.988, तो इसे आप क्या लिखोगे 0.99 राउंड ऑफ करके लिखते हो क्योंकि 8 के बाद 9 है वेरी क्लोज टू 99, तो इसलिए हमारे पास इसकी जो सेल प्राइस ऑफ ईच एप्पल जो करेगा वो कितनी उसको बेचेगा। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें वो कह रहा है a shopkeeper buys 300 identical articles at a cost of $1,500। एक शॉपकीपर है जो कि कितने क्या करता है 300 आइडेंटिकल आर्टिकल क्या करता है खरीदता है, और टोटल कितने में खरीदता है $1,500, $1,500 में वो उसको बाय करता है। तो चलिए हम साथ साथ इसका जो सोल्यूशन है वो लिख लेते हैं। अच्छा इसमें लास्ट में आके थोड़ा सा मिसिंग है एज अ परसेंटेज ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस, हिज कॉस्ट प्राइस ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिखा है। अब देखिए हमारे पास ये आ जाएगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 300 आर्टिकल्स इज इक्वल टू $1,500। $1,500 में उसने क्या किया 300 जो आर्टिकल है ले। अब हम लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल
कि एक आर्टिकल उसने कितने में खरीदा। एक आर्टिकल उसने खरीदा जी सेल प्राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल, जीरो से कट गया, 3 5 से 15, यानी कि हर जो उसने आर्टिकल की, ईच आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, $5, यानी $5 में उसने क्या कर लिया, खरीद लिया। अब हमारे पास क्या है कि हम इसकी जो नेक्स्ट वो आगे कहते हैं ही सेल्स 260 आर्टिकल, यानी वो क्या करते हैं कि 260 आर्टिकल जो है उनको सेल करता है कितने में, 20% प्रॉफिट पे, किस वाले पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑफ दी, अच्छा कॉस्ट प्राइस जितने में उसने खरीदा ना, कॉस्ट प्राइस उसकी थी, उस कॉस्ट प्राइस से वो क्या करता है कि 20% प्रॉफिट पे वो क्या कर देता है, सेल कर देता है। ठीक हो गई। तो अब हम हमारे पास क्या है, हमने सेल प्राइस निकाली है, सेल एस फॉर सेल, पी फॉर प्राइस, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया, सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ 260 आर्टिकल्स, कि जो हर आर्टिकल है 260 आर्टिकल उसने बेचे हैं, अगर कोई एक आर्टिकल लेना चाह रहा है तो वो कितने पैसे दे रहा होगा, वो एक आर्टिकल की हमें प्राइस निकालनी है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला लगेगा 100 प्लस प्रॉफिट इन परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक हो गई, ये हमें फार्मूला लगा दिया। अब 100 एज इट इज आ गया, प्रॉफिट कितना है 20% प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदा है, 5 में, 5 में, क्योंकि 1 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ हम 1 की सेल प्राइस निकाल रहे हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, 120 डिवाइड बाय 100 इनटू 5, ये वाला 0 से कैंसिल कर दो, 5 2 10 और देन 2 6 12, तो कितनी आ गई, $6 जो उसने सेल किया, $5 पे लेके $6 में उसने बेच दिया, और $5 में उसने एक आर्टिकल लिया था, $6 में उसने एक आर्टिकल बेच दिया, और कितने आर्टिकल बेचे, 260। तो अब हमने निकाली है कि सेल प्राइस ऑफ 260 आर्टिकल्स। अब ये जो हमने निकाले, ये हमने एक आर्टिकल की, ईच आर्टिकल ऑफ 260, यानी 260 जो थे उनमें से एक आर्टिकल की प्राइस क्या है, यहां हम निकालेंगे टोटल आर्टिकल जो उसने 260 बेचे वो कितने में बेचे, क्योंकि अभी तो उसने $1 की एक आर्टिकल की प्राइस निकाली। तो हमारे पास टोटल कितने आर्टिकल हैं, 260, एक आर्टिकल कितने में बेचा, $6 में बेचा, एक जो है $6 में बेचा, 6 0 0 6 6 36, 3 कैरी चले गए, $1560 में उसने क्या कर दिया, 260 जो आर्टिकल थे उनको बेच दिया। अब टोटल कितने थे, 300 आर्टिकल थे, उसमें से उसने जो 260 है, 260 उसने क्या कर दी, सेल आउट कर दी। अब हमारे पास पीछे 260 से बेच दी, पीछे हमारे पास कहता है कि जो रिमेनिंग आर्टिकल है, रिमेनिंग आर्टिकल जो बाकी आर्टिकल बच गए हैं उसको उसने सोल्ड किया किसके, 50% थे उसने बेच दिया। अच्छा ये 50% कौन सा है, किस चीज का 50%, कह रहा है कि जितने में उसने एक आर्टिकल बेचा था ना उसका 50%, तो एक आर्टिकल उसने कितने में बेचा था, 6 का, तो इसका 50% कितना बनेगा, $3, लेकिन ऐसे थोड़ा होगा, इसको निकालेंगे प्रॉपर इसका जो है प्राइस। अच्छा जी, सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ 40 आर्टिकल्स, यानी जो 40 आर्टिकल्स है उनमें से एक आर्टिकल की क्या प्राइस है, तो उसमें क्या लगेगा, 100 प्लस, यही फार्मूला 100 प्लस प्रॉफिट कितने हैं, 50 है, डिवाइड बाय हमारे पास नीचे आ जाएगा 100, नहीं बल्कि इसमें ये थोड़ा सा इसको उस तो बता दिया ना, 50% ऑफ 50% ऑफ, इसका इस तरह निकलेगा 50% ऑफ $6, क्यों, क्योंकि उसके आता है 60% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ 260 आर्टिकल, कि जो एक आर्टिकल की प्राइस थी ना, कौन से वाले एक आर्टिकल जो 260 को बेच चुका है, उनमें एक कितने में बेचा, एक 6 में बेचा, कह रहे हैं उसका 50%, उसका 50% हमने इसलिए निकाला, 50% ऑफ 6। देखिए 50 जिस नंबर के साथ परसेंटेज का साइन हो उसके नीचे 100 लगा दो, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 6 एज इट इज, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया,
50 1 ज़र 50 50 2 ज़र 100 2 3 ज़र 6, तो कितनी आ गई कि हर आर्टिकल कितने में बेचा उसने? 3 आर्टिकल का। अब $3 का एक आर्टिकल उसने बेचा, टोटल आर्टिकल उसके पास कितने? 40। तो अब हम निकालेंगे सेल प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स। टोटल आर्टिकल कितने थी? 4, एक कितने में बेच रहा है? 3, तो टोटल 3 4 ज़र 12 0 तो $120 में उसने बेच दी। टोटल उसके पास कितने थे? 300। पहले उसने बेचे 260 कितने में बेचे? 1560 में बेचे। जो 260 थे उसने 1560 में बेचे, पीछे बच गए थे 300 में से 260 चले गए, पीछे बच गए थे 40। अब जो 40 बचे थे वो 40 उसने बेच दिए 120 में। तो टोटल जो सेल प्राइस है उसकी आ जाएगी, टोटल सेल प्राइस ऑफ 300 आर्टिकल्स कितनी आ जाएगी? 1560 प्लस $120, तो ये कितना आ जाएगा? 15 और $1680, यानी 1680 में उसने क्या कर दिया? बेच दिया। ये बेच उतार लें, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं इसको यहाँ पे रेज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे बड़ा जगह है उससे हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब उसने क्या किया जी कि सेल प्राइस हमारे पास आ गई थी, सेल प्राइस ऑफ 300 आर्टिकल्स आ गई 1680 में। लिए कितने में थे? लिए उसने थे 1500 में, बेच लिए 1680 में, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट उसका हो गया जी 1680 माइनस 1500 और $1 का साइन है, $1 का साइन ऐसे आ जाएगा, $180 से क्या करेंगे? प्रॉफिट निकालें। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट निकालें, प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, कि कॉस्ट प्राइस का के साथ इसका क्या निकालें? प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू फार्मूला लगेगा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। प्रॉफिट कितने है जी? $180 है। कॉस्ट प्राइस कितनी है जी? कॉस्ट ये डॉलर का साइन है, दोबारा थोड़ा साफ कर दीजिए। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है जी? अच्छा, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1500 और 700%, ठीक है। 1500 में कॉस्ट प्राइस कितनी है जी? 15। ये वाले दो जीरो कर गए, 15 1 ज़र और 15 2 ज़र 30, तो यानी 15 का टेबल 180 पे 12 टाइम जाता है, तो 12% उसका क्या आ गया जी? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 12%। तो 12% सिंपल आप भी कर सकते हैं। 1800 को कैलकुलेटर से 180 को इससे मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड बाय 1500 करें, तो इससे कटिंग कैसे? ये वाली दो जीरो से काट दी, फिर नीचे 15 बाय पे था, 15 का टेबल 180 पे 12 टाइम जाता है, 12 ऐसे ही आ गए और जो परसेंटेज का साइन आ गया। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।